नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे में TCS द्वारा अब तक पूछा गया साइंस का सभी प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आप रेलवे में कोई भी फॉर्म अप्लाई किए हो, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC हो, या तो ALP या टेक्नीशियन हो, या तो RRB JE हो, या तो RPF कांस्टेबल का हो, ठीक है, वो सभी परीक्षाओं का जो प्रीवियस ईयर है अब तक जो लेटेस्ट पैटर्न पर जो TCS द्वारा प्रश्न पूछा गया है, सभी का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आपको फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। तो इस वीडियो में फिजिक्स का क्लास 6 वीडियो देखेंगे, और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग NTPC का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो NTPC का जो किरण पब्लिकेशन का न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, वो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। सुबह में डेली आपको रेलवे NTPC का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर यानी कि शक्ति होगी। तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। तो कार्य करने की दर यानी कि शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य यानी कि W/T, है ना। कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाता है, यानी W/T इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है शक्ति यानी कि कार्य बटे समय W/T, जहाँ W का अर्थ है, W का अर्थ क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, है ना, कार्य। नेक्स्ट है कार्य करने की दर कहलाती है। तो कार्य करने की दर यानी कि W/T क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन देखिए 2 बार यहाँ पर पूछा हुआ है ना। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था और थर्ड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। साइंस का बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि रिपीट होता है, इसलिए अगर आप इस बुक को सभी प्रश्न पढ़ लेते हैं, आपको कई क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। कुछ आपको इस तरह से आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि सारे प्रश्न आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो किए गए कार्य की गति को मापता है कौन? शक्ति, है ना। किए गए कार्य की गति को मापता है शक्ति। शक्ति बराबर क्या आता है? W/T। और शक्ति देखिए, शक्ति का एक और मात्रक अश्वशक्ति भी होता है ना। इस मात्रक जो है, यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था, और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कार्य का एसआई मात्रक पूछे तो जूल होता है। ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति बराबर क्या होगा? कार्य बटे समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? तो किए गए कार्य की दर कहलाती है क्या? शक्ति, है ना, शक्ति, है ना। शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है ना। शक्ति यानी कि पावर बराबर क्या होता है? W/T, और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ठीक है। और एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगा? तो शक्ति बराबर सूत्र याद रखना है। ये देखिए कुछ न्यूमेरिकल जैसे है ना, अगर आप नहीं बनाए कभी तो आपको बहुत भारी लगेगा और आप क्या आता है एग्जाम में गलत हो जाता है, आप छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिस लगातार करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ शक्ति बराबर पूछा है, तो पहले शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है? कार्य बटे समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कार्य देखेंगे क्या है और बटे में समय कर देंगे। समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या होगा? तो देखिए कार्य बराबर सूत्र आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे। कार्य बराबर 2 फॉर्मूला होता है। एक तो होता है कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, है ना, बल गुना विस्थापन। एक कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है mgh, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है, अगर g दिया हुआ है, स्मॉल g देखिए यहाँ दिया हुआ है, और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक ना, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ता है जिसका इतना मीटर ऊंचाई है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है और g दिया हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? mgh, ठीक है। तो पहले कार्य निकालेंगे।
तो कार्य में क्या, एम हमको मालूम है ये 40 किलोग्राम, ठीक है, जी मालूम है ये, और एच क्या है, तो एच ऊंचाई क्या है, देखिए 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, देखिए 50 सीढ़ी है अब 15 सेंटीमीटर चढ़ता है, मतलब प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा 50 गुना 15, ये सेंटीमीटर होगा। और अगर मीटर में निकालेंगे तो क्या होगा, मीटर में निकालेंगे ना, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया हुआ है ना, ये मीटर में, सभी मीटर में निकाल देंगे, तो 100 से भागा देंगे, मीटर में निकालना है तो 50 दूनी 100, 2 से कटेगा 15/2 यानी कि 7.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंचाई क्या निकल गया, 7.5 मीटर। अब कार्य निकालेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है, तो m है 40, g है कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है g, और h कितना है 7.5, ठीक है, ये हुए कार्य बटे समय कर दीजिए, समय कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है, तो यहाँ 10 कर दिए, तो देखिए 10 से ये 10 चला गया, ठीक है, और ये पॉइंट से एक जीरो ये चला जाएगा, 75 गुना 4 कितना हो जाएगा 300 है ना, 75 चौके 300 वाट, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 75 चौके 300, ठीक है, 300 वाट हो गया। तो बनाना कैसे, काफ़ी आसान हो जाएगा, जैसे पूछा कि शक्ति क्या है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, तो कार्य निकाल देंगे mgh, h क्या होगा, h इसमें निकाल लेंगे पहले तो आसान होगा, है ना, h क्या है 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी इतना ऊंचा है 15 सेंटीमीटर, तो 50 गुना 15 कर दिए, ऊंचाई निकाल दिए, और m दिया हुआ है, g यहाँ दिया हुआ है mgh, बटे में समय कर देंगे तो निकल गया शक्ति, है ना, आंसर गया सी। नेक्स्ट है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। तो शक्ति निकालना है, यहाँ शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, तो कार्य यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या है कार्य, ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होगा, देखिए कार्य बराबर क्या होगा, यहाँ पर कार्य है बल गुना विस्थापन, है ना, यहाँ पर विस्थापन ये वाला सूत्र लगेगा, बल गुना विस्थापन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ बल, ठीक है, और विस्थापन दिया हुआ 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, तो बल गुना विस्थापन यानी कि 600 गुना 20, ये हो गया कार्य, ठीक है, बल गुना विस्थापन कार्य हो गया, बटे समय, समय क्या होगा, तो यहाँ दिया हुआ 4 मिनट, ठीक है, तो बट्टे में 4 कर दीजिए, ठीक है, बट्टा में 4 कर दिए, तो 4 ये मिनट में दिया हुआ है, लेकिन जो निकाले हम लोग ये आंसर आएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड, तो सेकंड में इसको बटे में सेकंड करेंगे, ठीक है, सेकंड यानी कि आपका कार्य हो गया था कितना 600 न्यूटन गुना 20 मीटर है, और बटा में कितना 4 मिनट है, यानी कि 4 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 4 गुना 60 यानी 240 है ना, 6 चौक 24 240, ठीक है। अब इसको काटेंगे, शून्य से शून्य चला गया, और 2 से कटेगा 12 दूनी 24, और यहाँ 12 से कटेगा 12 पंचे 60 यानी कि 50 आया, 50 वाट इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, देखिए शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, तो कार्य क्या है बल गुना विस्थापन, यहाँ पर दिया हुआ है 600 न्यूटन बल है, गुना विस्थापन कितना हुआ 20 मीटर, बल गुना विस्थापन बटे में ये हो गया कार्य हो गया, अब बटे समय, समय कितना है 4 मिनट, 4 मिनट यानी कि 4 गुना 60, ठीक है, सेकेंड में बद कर दिए इसको, देखिए 60 से ये कट जाएगा 10 बार में, और ये कटेगा 5 से 4 पंचे 20, तो 5 गुना 10 कितना हुआ 50 वाट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसकी शक्ति ज्ञात करें। तो शक्ति निकालना है, शक्ति बराबर क्या होता है कार्य बटे समय, तो कार्य का 2 सूत्र होता है, एक होता है बल गुना विस्थापन, अगर बल विस्थापन दिया हुआ तो वो सूत्र लगा देंगे, लेकिन अगर द्रव्यमान यानी कि एम और जी एच दिया हुआ है तो वो वाला सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है तो एम जी एच वाला सूत्र लगेगा, यहाँ ना जी यहाँ दिया हुआ है एम जी एच कितना है, देखिए 40 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 40 गुना 15, ठीक है। तो एम जी एच करते हैं, एम 50 है, जी 10 है,
ऊंचाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 40 गुना 15, ठीक है। बटे में समय, समय कितना दिया 9 सेकेंड, बटे में 9 कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो इसको गुना कर दीजिए सबको, 15 चौके 60, 6 और 5 30, ठीक है। तो 30 और 0 कितना हो गया, 1 2 3, बटा में 9 कर देंगे, ठीक है। तो 9 तिया 27 है ना। अब 3000 को 9 से काटना है ना। देखिए यहाँ काटा 3000 को 9 से भागा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 333.33 वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 261, उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है शक्ति, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, शक्ति, ठीक है। जैसे कि कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति P वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। पावर बराबर F इंटू V। नेक्स्ट है एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। तो कार्य बटे समय, तो कार्य कितना हुआ है, तो कार्य यहाँ पर हुआ है, देखिए कार्य हुआ 40 केजी भार वाली, m दिया हुआ है और h दिया हुआ है, ठीक है। g अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो उसको 10 माना जाता है, ठीक है, क्योंकि g स्मॉल g बराबर कितना 9.8 होता है। 9.8 जो है लगभग 10 के बराबर रहता है। तो mgh यानी कि m हो गया 40, g और h है 5 मीटर, ठीक है। और ये हो गया कार्य बटे समय, समय कितना 4 सेकंड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। 4 से इसको काट दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 दें 40, तो ये 10 बार में कटेगा, 10 दें 100 हो जाएगा, 5 गुना 100 यानी 500 वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगा। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। और कार्य वाला यहाँ कौन सूत्र लगेगा, m g और h दिया हुआ है, ठीक है। तो m हो जाएगा 50, g हो जाएगा 10 दिया हुआ है और h कितना होगा 45 सीढ़ियाँ है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर है, तो 16 से गुना करिए, ठीक है। 16 से गुना करिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, क्या मालूम, ये जो 45 सीढ़ियाँ है और 16 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई, तो इसको मीटर में भी बदलना, ठीक है। तो बटे में 100 भी लिखना है, ठीक है। तो इसको मीटर में बदलना है, या तो पहले आप है ना इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई है क्या, तो 45 गुना 16, ठीक है, बटा में 100 कर देंगे, ठीक है। ये कितना ऊंचा होगा ये पता चल जाएगा। जैसे 16 × 5 = 80, बाकी 8, 16 × 64 और 8 यानी कि 8 × 64 8 9 72 यानी 72 हो गया। और 100 से भागा देंगे तो यहाँ 7.2 आ जाएगा, ठीक है। तो 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। अब अब यहाँ पर मालूम चल गया ऊंचाई कितना है, 7.2 मीटर, ठीक है, ठीक है। अब लगाएंगे सूत्र कार्य बटे समय। कार्य बराबर क्या होता है, mgh, m है इतना, g है 10, h ऊंचाई कितना है 7.2 मीटर, ठीक है। mgh हो गया, बटा में समय, समय कितना है 10 सेकेंड, तो 10 कर दीजिए, 10 से 10 ये चला गया और पॉइंट से ये शून्य कट जाएगा। अब 72 पंचे कितना होता है, 72 पंचे हो गया 360, है ना। देखिए 72 किसी को 5 से अगर गुना करना है तो आधा करके शून्य बैठा दीजिए। जैसे 72 गुना 5 करना है तो 72 का आधा करिए कितना हुआ 36 और शून्य बैठा दीजिए यानी कि 360। तो 360 का ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी 360 वाट। नेक्स्ट है औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होता है।
तो औसत शक्ति होता है कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, है ना, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, ये औसत शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है 50 केजी भार के एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगा? तो वही शक्ति बराबर सूत्र लगेगा कार्य बटे समय। कार्य यहाँ पर कौन सूत्र लगेगा? mgh लगेगा, ठीक है। दो सूत्र होता है, एक बल गुना विस्थापन, तो वो वाला भी नहीं लगेगा यहाँ, एक लगेगा यहाँ mgh। h पहले निकाल लेते हैं, क्या है? देखिए 40 सीढ़ियाँ हैं और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऊंचाई निकालना है, ये सेंटीमीटर में 100 से भागा दे दीजिए, तो ये निकल गया क्या? मीटर में निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिए, कैसे कटेगा? 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, 5 से इसको काटिए, 5 तिया 15, यानी 3 दूनी 6 मीटर हो गया, ठीक है। ऊंचाई क्या हुआ? 6 मीटर हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एम जी कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 हो गया, एम जी एच कितना है? 6, ठीक है। ये हो गया कार्य बटे समय। समय कितना है? 10 सेकेंड, तो 10 से भागा दीजिए, 10 से देसी गया, अब 50 छके 300, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना, 300 वाट। अब ध्यान रखना है 300 कई जगह है, लेकिन क्या शक्ति निकालना है, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, इसलिए यहाँ डब्लू वाला टिक करना है, ठीक है। यहाँ जे भी 300 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट है 265 के बाद 266। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ जाता है, प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शक्ति का पता लगाएं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। कार्य बराबर यहाँ सूत्र क्या लगेगा? mgh। तो h पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि h थोड़ा सा लेंदी दिया हुआ रहता है। 45 चरणों की सीढ़ियाँ और एक चरण की ऊंचाई कितना? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ h निकालेंगे, टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा? 45 गुना 15 बटे 100, है ना, मीटर में ये ऊंचाई निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको काटते हैं, तो पहले काटेंगे 5 से, ठीक है, 5 तिया 15, और इसको काटेंगे 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, और फिर 5 से काटेंगे 5 20, ठीक है। तो ये अगर लेंदी हो रहा है तो डायरेक्ट ऐसे गुना कर दीजिए, 45 गुना 15 बटा में 100 कर देंगे, 45 गुना 15 करेंगे 675, बटा में 100 करेंगे 6.75 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो mgh, तो m दिया हुआ देखिए 50, g इतना, h ऊंचाई इतना, तो कितना आ गया? इसको गुना करने के बाद इतना जूल आ गया, ठीक है। mg स्थितिज ऊर्जा बोलिए या तो कार्य बोलिए, ठीक है। तो ये कार्य बटा समय, समय कितना देगा? 9 सेकेंड, यानी कि 3375 बटे 9 करेंगे 375 वाट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 375, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो देखिए शक्ति बराबर, यहाँ शक्ति ही दे दिया, ठीक है। तो शक्ति बराबर सूत्र लगा देंगे, शक्ति बराबर यानी कि पावर बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य दिया हुआ है, क्या कार्य बटे समय, कार्य क्या होता है? mgh, ठीक है। कार्य क्या है? mgh, ठीक है। तो m कार्य बराबर mgh, ये कार्य हो गया बटे समय। समय कितना? 20 सेकेंड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? mg दिया हुआ है, m है कितना? द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 40 न्यूटन, ठीक है, और g है कितना? 10, है ना, नहीं अगर दिया हुआ रहता है तो 10 मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते जाएंगे, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है ना, शक्ति दिया हुआ है, शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति दिया हुआ है 160 यहाँ पर, ठीक है। शक्ति देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है, तो शक्ति हो गया, और mgh बटा 20 कर देंगे, mgh बटा 20, तो h निकल जाएगा यहाँ से, है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो जैसे कि 20 दूनी 40, 2 बार में कटा, और ये 10 से ये 0 चला जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ कितना आएगा? ऊंचाई बराबर 8 आ गया, है ना, 8 मीटर ऊंचाई आ गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है,
प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगा? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। और यहाँ कार्य कौन वाला सूत्र लगेगा? mgh, क्योंकि m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर g और h ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 44 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा? 44 गुना 15 बटे 100, ये मीटर में ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊंचाई आप 15 गुना 44 कर दीजिए, 15 चौके 60, फिर 15 चौके 60 और 6 कितना होगा? 66। अब बटा 100 करेंगे तो 6.6 आएगा ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई 6.6 और गुना mgh करिए, mg कितना है? 10, ऊंचाई 6.6, तो दशमलव से यहाँ एक शून्य ये चला जाएगा, फिर 50 अब गुना 66 आ जाएगा, ठीक है। 50 गुना 66 करेंगे तो पहले 66 गुना 5 करेंगे, कितना आएगा? 330, ठीक है। 330 आएगा, ठीक। अब बटा में समय देंगे तो एक 10 से ये कटेगा, ठीक है, ठीक है। तो 330 जूल इसका शक्ति पूछा है तो वाट हो जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 330 वाट। नेक्स्ट है, यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो पावर क्या होगा? शक्ति क्या होगा? शक्ति बराबर क्या होता है? W बटा t होता है ना, कार्य बटे समय, कार्य करने की दर। यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अब इस टाइप के कई क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। जैसे शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, तो कार्य यहाँ पर निकाल लेंगे क्या? mgh होगा, ठीक है। तो m दिया हुआ 50 और g दिया हुआ कितना? 10, h कितना है? h निकाल लेंगे यहाँ 43 गुना 15 बटा 100, 43 गुना 15 100, ये देखिए यहाँ पर किया हुआ है 43 गुना 15 बटा 100, यानी कि 6.45 मीटर ऊंचाई आएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा फॉर्मूला लग गया। देखिए mgh, m कितना दिया हुआ है? 50, g 10, h कितना दिया हुआ है? 6.45 बटे समय, समय कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये दशमलव से है ना, ये दोनों शून्य चल जाएगा, ठीक है। अब 5 से इसको गुना कर दीजिए, बटा में 10 कर देंगे, 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3225। अब बटे में 10 है, दशमलव एक अंक के बाद हो गया, यानी कि 322.5 वाट इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 322.5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। एक अधिक शक्तिशाली इंजन जो है वो कम समय में अधिक कार्य कर सकता है, जैसे कि एक हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय कर सकता है। अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये शक्ति का उदाहरण है, ठीक है। ये सब क्या है? शक्ति का कमाल है। अधिक शक्ति है तो वो कम समय में अधिक कार्य कर देता है, ठीक है। तो ये शक्ति का उदाहरण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 272। अस्सी केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु तो आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा? तो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय, कार्य बराबर सूत्र यहाँ क्या लगेगा? mgh। g अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या अपने मन से डालेंगे? 10 है ना। mg और h 40 मीटर दिया हुआ है। कितना सेकंड समय कितना दिया हुआ है? ये कार्य हो गया, बटे समय करेंगे तो 50 सेकंड नीचे दिया हुआ है, नीचे 50 सेकंड कर देंगे। तो अब इसको काट दीजिए, ये 0 से ये 10 चला जाएगा, ठीक है। और ये 5 से कट जाएगा, 8 पंचे 40। अब ये क्या हो जाएगा? 8 8 64, यानी कि 640। तो 640 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। जूल प्रति सेकंड बोलिए या तो वाट बोलिए, ठीक है। शक्ति का ऐसा ही इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो शक्ति का सूत्र कौन सा है?
ठीक है। अब शक्ति का सूत्र इसमें से कौन सा है, देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति के बराबर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे विद्युत परिपथ में शक्ति क्या होता है, जैसे P पावर शक्ति बराबर होता है विद्युत परिपथ में V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई होता है, ठीक। और ओम के नियम से शक्ति पूछे, ओम के नियम से शक्ति होता है क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर, ठीक है। ओम के नियम से V बराबर I इंटू आर होगा। अब समीकरण 1 इसको मानिए और समीकरण 2 इसको मानिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि जैसे शक्ति यहाँ P दिया हुआ है ना, तो एक तो V इंटू आई जो है ये वाला B नंबर सही है, V इंटू वाई, ठीक है, एक तो B मिल गया। अब V के जगह पर है ना ये वाला रखेंगे आई आर, ठीक है। तो V के जगह पर आई आर रखेंगे तो क्या होगा, I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा, यानी कि D वाला भी सही होगा, है ना। D वाला P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया हुआ है D में क्या है, P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और करेंगे, जो 2 समीकरण आपको बताए थे, क्या विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर बताएं क्या, V इंटू आई, और ओम के नियम से क्या बताएं, V बराबर होता है क्या, I इंटू आर, ठीक है। तो यही V बराबर यहाँ बैठाए थे, तो P बराबर क्या हो गया, ये वाला हो गया था। अब क्या करेंगे कि जैसे समीकरण 1 से बात करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे मालूम, कि V बराबर यहाँ से निकालेंगे, V बराबर क्या होगा, V बराबर हो जाएगा P बट्टा V बराबर होगा P बट्टा V। I बराबर यहाँ से क्या होगा, देखिए I बराबर अगर निकालते हैं समीकरण 1 से, I बराबर क्या होगा, P बट्टा V, ठीक है। अब I के जगह यहाँ पर बैठा देंगे, I के बराबर क्या बैठा सकते हैं, P बट्टा V, तो यहाँ P बट्टा V बैठाएंगे तो क्या होगा, V बराबर P बट्टा V इंटू आर, ठीक है। अब इसको जब शक्ति यहाँ P पावर निकालेंगे तो क्या होगा, V इधर कर देंगे, V स्क्वायर बटा आर, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है P बराबर V स्क्वायर बटा आर, यानी कि ये तीनों सही है, ठीक है। शक्ति का सूत्र में ये तीनों सही है, A, B और D, यानी कि इनमें से सभी सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऊर्जा, है ना, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, ठीक है, कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत में महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का केवल क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ठीक है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो मुक्त रूप से गिरते हुए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, अस्थिर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अस्थिर, है ना, 276 का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। जब एक रबर बैंड को खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा जो है वो अस्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है, अस्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किसके कणों की गतिज ऊर्जा बोले तो गैस की, है ना, किसका, गैस का कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा। नेक्स्ट है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये क्वेश्चन देखिए फिर पूछा गया है यहाँ पर आपका, एक पूछा गया था कब, 26 दिसंबर को जो 26 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ, और फिर एक पूछा 12 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पर क्या है, वही क्वेश्चन है कि गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है।
नेक्स्ट है एक घर में एक माह में 900 गुना 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई है, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, इकाई में मतलब यूनिट, कितना यूनिट खर्च हुआ। तो यूनिट निकालना है, तो देखिए 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, अब कुल ऊर्जा खपत कितना हुआ, तो कुल ऊर्जा खपत दिया हुआ देखिए यहाँ 900 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, तो 900 गुना 10 के पावर 6 जूल खपत हुआ, और 1 यूनिट बराबर होता है इतना। अब इतना से भागा दे देंगे इसमें। ठीक है, तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 ये कट जाएगा, 3.6 है यहाँ नीचे, तो दशमलव यहाँ ख़त्म करेंगे तो ऊपर 1 शून्य और बढ़ जाएगा, यहाँ 3 शून्य हो गया। अब 9 से काटिए, 9 चौक 36, और तो कितना हो गया ऊपर 1000/4, 1000/4 यानी 250 यूनिट। इसका करेक्ट आंसर हो गया 250 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऐसे बना लेना आसानी से। नेक्स्ट है पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है, तो पवन चक्की जो होता है पवन की किस ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा का, है ना, गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। तो 281 का बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश में बदल लेता है। तो जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलता है, गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में बदल लेता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा बराबर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि कि वस्तु के अगर पिंड के वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो वेग को दोगुना करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तो वेग दोगुना होगा तो सूत्र से क्या हो जाएगा v² है, तो यानी 2 दूनी 4, 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ठीक है, एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ऊंचाई के साथ बदलती है। नेक्स्ट है किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बांध में संग्रहित पानी में स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त करती है, तो ये गतिज ऊर्जा, गतिशील रहेगा तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो जब चल रही है तो गतिज ऊर्जा, जब जैसे खींचा हुआ है, खींचा हुआ धनुष, ठीक है, तो वो क्या होगा स्थितिज ऊर्जा। और चलती हुई गोली, चल रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, तो गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। ठीक है, व्यावसायिक इकाई पूछे तो किलोवाट घंटा होता है। ऐसे क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है, कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा का जो होता है सीजीएस मात्रक पूछे तो कैलोरी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। नेक्स्ट है 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी, तो तुरंत समान होगा। ठीक है, याद रखना है 8 केजी भार वाली लोहा है या 3 केजी भार वाली लोहा है, एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है और भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, उसमें कौन सी राशि समान होगी, समान होती है का त्वरण। नेक्स्ट है जब एक दबी स्लिंकी यानी कि स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। जब छोड़ा जाता है स्प्रिंग को तो स्थितिज ऊर्जा को किस में बदलेगा, गतिज ऊर्जा में बदलेगा, है ना। 292 का।
292 का बी में है गतिज ऊर्जा, है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो संपीड़ित स्प्रिंग में अस्थितिज ऊर्जा होती है, जब स्प्रिंग छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है गति के अनुरूप, ठीक है, किसके अनुरूप, तो गति के अनुरूप होता है ना। फॉर्मूला में यहाँ भी क्या है, एम वी स्क्वायर, तो द्रव्यमान और वेग, है ना, के अनुसार ये बदलता है। नेक्स्ट है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करेगी, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो जो बिजली बनता है ना, तो वो उसमें क्या होता है, पानी ऊपर से गिराया जाता है, तो वो गति के कारण है ना बिजली ऊर्जा वहाँ बनती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सा है, वो गतिज ऊर्जा है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 297, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो एक पेंडुलम का झूलना, इसमें क्या हुआ है, अस्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। या तो वेग भी पूछे तो वही होगा, स्क्वायर हो जाता है ना, वेग अगर गुना कर दिया जाता है तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 गुना किया जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा। उसी प्रकार संवेग 3 गुना कर किया जाएगा तो कितना, 9 गुना हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। क्यों, इसका सूत्र जैसे कि रिलेटेड होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, के बराबर पी स्क्वायर बटे 2m। तो यहाँ पी स्क्वायर है, संवेग 2 गुना किया तो ये 3 गुना किया तो 3 दूनी 3 तिया क्या होगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, अस्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, अस्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। अभी तक कल भी 2 बार आया था और आज देखिए 1 बार आया है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।